नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा एलसीएम साइंस एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे जो विद्यार्थी बिहार राज्य से बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी या फिजियोथेरेपी का कोर्स करना चाहता है तो ये जितने भी कोर्स है, इन सभी कोर्सेज की प्रवेश परीक्षा क्या होती है, इनमें एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, प्रवेश कैसे लिया जाता है, एडमिशन कैसे होगा, कौन सी संस्थान इन सभी कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, इन सभी बातों की जानकारी है वो आज के इस वीडियो में आपको दी जाएगी। सबसे पहले विद्यार्थियों, बिहार राज्य में ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो 12th क्लास बायोलॉजी या मैथमेटिक्स से कर चुके हैं और जिनकी हार्दिक इच्छा है कि वो मेडिकल फील्ड में जाएं। उनके लिए बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी या फिजियोथेरेपी, ये सभी कोर्सेज है वो बहुत अच्छे विकल्प है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये कोर्सेज करने के बाद में विद्यार्थी भविष्य में क्या कर सकता है। तो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग की अगर बात करें तो बीएससी नर्सिंग जिस विद्यार्थी ने कर ली, वो आपके राज्य के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो नर्सिंग ऑफिसर है, वो नर्सिंग ऑफिसर बीएससी नर्सिंग किया हुआ विद्यार्थी ही बन सकता है। और नर्सिंग ऑफिसर है वो आपके राज्य में फर्स्ट ग्रेड की एक पोस्ट होती है। उसके अलावा जो लैबोरेटरीज होती है, आप सारे देखते हो, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सभी जो चीजें होती है लैब में, या ऑपरेशन थिएटर की बात करें, उसमें जो अधिकारी होता है, ऑफिसर होता है, वो वही विद्यार्थी बनता है जिसका पैरामेडिकल का कोर्स किया हुआ हो, और ये भी एक फर्स्ट ग्रेड अधिकारी की पोस्ट होती है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वर्तमान के दृष्टिकोण से देखें तो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का कोर्स जो विद्यार्थी करते हैं, ये जो क्षेत्र है मेडिकल लाइन का, ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र है वर्तमान की दृष्टि से जिसमें बाकी क्षेत्रों की तुलना में बेरोजगारी है वो बहुत कम है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को तो पता भी नहीं है कि ये कोर्सेज होते क्या हैं। एडमिशन और उसके बाद में अधिकारी बनना तो बड़ी बात है, जागरूकता नहीं है विद्यार्थियों में इसके लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो कोर्सेज हैं, इनमें एडमिशन लेने के लिए आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, चाहे वो पैरामेडिकल का हो, बीएससी नर्सिंग का हो, फिजियोथेरेपी का हो या फार्मेसी का हो। ये जो एंट्रेंस एग्जाम है वो बिहार में एक संस्थान है जिसका नाम है BCECE, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद। ये जो संस्थान है वो इन सभी कोर्सेज के लिए, जितने भी मैंने चार बोले, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी, इन सभी कोर्सेज के लिए एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। जो एंट्रेंस एग्जाम 12वीं पास किए हुए विद्यार्थी दे सकते हैं, चाहे वो बायोलॉजी के हो, चाहे वो मैथमेटिक्स के हो। इस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जो इसकी वेबसाइट में तकरीबन मई के महीने में आ जाता है। यानी कि इस एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जो है वो मई 2024 में भरा जाएगा, और जैसे ही फॉर्म आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से उसके लिए अवगत करवा देंगे कि फॉर्म आ चुका है। आपको इन बातों का ध्यान रखना और फॉर्म भरना है। दूसरी बात, ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो जून और जुलाई में होगा, जून या जुलाई 2024 में। इस एंट्रेंस एग्जाम में आपके जो भी नंबर आएंगे, उन नंबरों के आधार पर आपको गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी या फिजियोथेरेपी का कॉलेज मिलेगा। अब मैंने यहां पे बोला गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी फीस, चाहे वो कॉलेज फीस हो, चाहे वो हॉस्टल फीस हो, कुछ भी नहीं लगेगी।
आप बिल्कुल फ्री में 4 साल 3 साल का जो ये कोर्स होगा बीएससी नर्सिंग का 4 साल का होता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा कोर्स फ्री करोगे, कोई पैसा नहीं लेगी गवर्नमेंट आपसे, कोई कॉलेज फीस नहीं, कोई हॉस्टल फीस नहीं। मतलब मेन टारगेट है वो आपका ये इंट्रेंस एग्जाम है। इस इंट्रेंस एग्जाम में आपके जितने अच्छे नंबर आएंगे आपको गवर्नमेंट कॉलेज उतना अच्छा मिलेगा। अब गवर्नमेंट कॉलेज क्यों चाहिए? क्योंकि वो निःशुल्क आपको ये जो 4 कोर्स मैंने आपको बताए ये करवाए। अब बात करें अगर इस इंट्रेंस एग्जाम की, इसमें आता क्या है, तो देखो जी, चाहे वो बायोलॉजी का हो चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, उसको इस एग्जाम में 300 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 100 फिजिक्स के होंगे, 100 केमिस्ट्री के होंगे और 100 बायोलॉजी के होंगे। इन क्वेश्चनों का सिलेबस जो आपकी लेटेस्ट 11th और 12th क्लास की पीसीबी की एनसीईआरटी बुक है वो आपको पढ़नी है। उन बुक से आपका ये पूरा का पूरा पेपर रहेगा। एक क्वेश्चन है वो 4 नंबर का, मतलब टोटल 1200 नंबर का ये पेपर होगा। और आप मान के चलिए आपका टारगेट होना चाहिए 60 to 65%। 1200 में से अगर इतने परसेंट मार्क्स आते हैं आपके, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आई बात समझ में? तो मेन टारगेट है आपका ये इंट्रेंस एग्जाम। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के ये दिमाग में आता होगा कि सर स्मार्ट कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा, ठीक है, कोर्स जो पेपर होता है वो ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, हिंदी में होगा इंग्लिश में होगा, तो ये दोनों मीडियम में होता है। उसके अलावा एक डिटेल वीडियो मैं आपको और बताऊंगा इसके लिए, जिसमें हर छोटा से छोटा डाउट आपका क्लियर होगा कि एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ठीक है, एक बेहतर स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, वो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। यहां पे मैं आपके लिए एक छोटी सी बात ऐड कर दूंगा कि जो भी बिहार का विद्यार्थी जिसको बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी या फिजियोथेरेपी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, उन बिहार के विद्यार्थियों के लिए एलसीएम साइंस एकेडमी 1 तारीख से लाइव क्वेश्चनों की क्लासेस शुरू कर रही है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चैप्टर वाइज लाइव क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आप इस प्रोसेस के लिए एलसीएम साइंस एकेडमी के साथ जुड़िएगा। आप 4-5 दिन हमारे साथ जुड़िएगा। 1 मार्च से आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि बाकी और हम में क्या अंतर है। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, हमारे जो कंसेप्ट है वो बाकियों से अलग है या नहीं है, हमारे जो कंसेप्ट है वो आसान और स्टिक है या नहीं है, ये सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएगी। तो आप 1 मार्च तक अपनी तैयारी को धार दीजिए। 1 मार्च के बाद में आप एलसीएम साइंस एकेडमी के साथ जुड़िएगा, जिसमें आपको 1.5 महीने में 11th और 12th दोनों का क्वेश्चनों के माध्यम से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का कोर्स पूरा करवाया जाएगा। तो इस बिहार से जो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी या फार्मेसी का कोर्स करना चाहता है, उनके लिए एक डिटेल वीडियो मैं जल्द ही आपके सामने लेकर आऊंगा। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो, आप चाहते हो कि अन्य विद्यार्थी भी इसके लिए जागरूक हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा। आप सभी विद्यार्थियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।